इस दिल में तुम्हारा वजूद आज भी मौजूद है। ये दिल आज भी तेरी याद में मशगूल है। चल पड़ा हूं अकेले अपनी मंजिल की ओर में, अब तेरा वापस लौट आना भी फिजूल है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? कई दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है, बट मुझे खुशी है कि आज लंबी मुलाकात होगी। आज कैसी मुलाकात होगी? लंबी मुलाकात होगी, क्योंकि मैं लेके आया हूं अपने इस टोपे में भर के बहुत सारे ड्राई फ्रूट। ना भूख का झंझट है, ऐसे हाथ डालूंगा और निकाल लूंगा। तो कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? शुरू करें आज की क्लास। आज नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, बहुत सारी चीज़ें बताने की क्लास होगी, बहुत सारी नई चीज़ें जानने की क्लास होगी। लंबी सी एक क्लास चलेगी जिसमें आपको हेडिंग डालनी है। मैं नंबर सिस्टम आगे आने वाले 2-3 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, लंबी लंबी क्लास लेके। तो जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं मैं उनकी भी पूर्ति कर दूंगा। आप सबका A to Z क्वांट बैच में स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मैंने एक मुहिम चलाई है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की, तो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ को टारगेट करते हुए हम एक बैच पढ़ा रहे हैं, A to Z क्वांट बैच। A to Z का मतलब ही है सब कुछ, कुछ भी बाकी ना रहे। बहुत सीक्वेंस में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो अभिनय मैच टेलीग्राम चैनल पे डाली जाती हैं। सब कुछ हम दे रहे हैं। जब मैंने ये बैच शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम अगला टॉपिक ज्योमेट्री लेंगे, बट नहीं ले पाए। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में पढ़ाने लगा, जो कि अभी रुकी हुई हैं। कुछ दिनों में कोशिश है कि उसको भी रिज्यूम कर देंगे, जैसे ये क्लास आज से रिज्यूम हो गई। तो बहुत न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया। अब आप भी पढ़ाई पे आ जाइए, मैं भी बहुत सीरियस हो चुका हूँ। और अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं बाल धो के आया हूँ नहा धो के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली बाल गीले कर लिए। ठंड में आप अल्टरनेट नहा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम भी खराब होता है। आप कहेंगे नहाने में क्या टाइम खराब होता है? एक्चुअली पहले नहाने का मूड बनाने के लिए आधा पौना घंटा लगता है। जब मूड बन जाता है, नहा के निकलते हैं तो ठंड लगती है, फिर आधा पौना घंटा और रजाई में दुबकने का मन करता है। फिर उसमें क्या होता है, जब रजाई भड़क जाती है तो नींद आ जाती है। फिर 1-2 घंटे और लग जाते हैं। फिर जब 1-2 घंटे बाद जगते हैं तो फिर वैसे हाबूड़ा सा लगते हैं। फिर पता ही नहीं चलता नहाए थे नहीं नहाए थे। तो इसलिए नहाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हर दिन नहाना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी हमने A to Z क्वांट बैच में 2 टॉपिक पढ़ाए, एवरेज और अगला। एवरेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोज में। फिर हमने नंबर सिस्टम शुरू किया, उसको भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं, बहुत कंसाइज पढ़ रहे हैं, बट फिर भी प्री प्लस मेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में जो आज हम टॉपिक उठा रहे हैं वो एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। और उस संख्या पद्धति के अंदर आज हमने जो टॉपिक उठाया है, कॉमन फैक्टर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूँ। बट आज जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। क्या होते हैं गुणनखंड? किसी भी संख्या के कितने टोटल गुणनखंड पॉसिबल हैं? किसी भी संख्या के वो गुणनखंड कौन से इवन हैं, कौन से ऑड हैं? स्पेसिफिक गुणनखंड कौन से हैं? 10 से कटने वाले कौन से हैं? 12 से कटने वाले कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? परफेक्ट क्यूब कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ कौन से हैं? सम ऑफ फैक्टर क्या है? सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर क्या है? सम ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? एवरेज ऑफ फैक्टर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ को प्राइम ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है? इस बार के मेंस में सवाल आया। ये सब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो दिल थाम के बैठना पड़ेगा। लंबी क्लास होगी, दिल थाम के बैठना पड़ेगा। लंबी क्लास होगी। क्या क्या हम इसके अंदर जानेंगे वो सब चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही जानना होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मैंने एक संख्या लिखी 6, तो 6 के फैक्टर क्या हैं? तो 6 का एक भी फैक्टर है। फैक्टर मतलब जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। फैक्टर का मतलब जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, उसे हम कहते हैं कि फैक्टर है। तो 1 से 6 पूरी पूरी कट जाती है, 2 से पूरी पूरी कट जाती है, 2 तिया 6, 3 से पूरी पूरी कट जाती है, 4 से पूरी पूरी नहीं कटती, कचौड़ी कचौड़ी कटती है, तो 4 नहीं होगा। 5 से भी पूरी पूरी नहीं कटती, तो 6 से पूरी पूरी कटेगी। 1 2 3 6, यानी 6 के टोटल फैक्टर कितने आ गए? तो मैं कहूंगा कि 6 के टोटल फैक्टर आ गए। 6 के टोटल फैक्टर, 6 के टोटल फैक्टर कितने आ गए? 4।
4 6 के टोटल फैक्टर है। अब 6 तो एक बहुत छोटी संख्या थी, अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूं कि भाई कोई बड़ी संख्या है तो उसके फैक्टर कैसे निकलेंगे। अच्छा, पता कैसे चलता है हमें कि फैक्टर कैसे निकल रहे हैं? तो मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 60 मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वैसे 60 के कितने फैक्टर हैं, ताकि क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि हमारा तरीका सटीक है या नहीं। तो आप कहेंगे जी 60 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 60। 60 के जो फैक्टर हैं वो इतने फैक्टर हैं, आप चाहो तो गिन सकते हो। 6 तक तो लगातार थे, उसके बाद 6 और हैं, टोटल 12 फैक्टर है, टोटल 12। ये तो मैंने लिख दिए। अगर मैं ये डायरेक्ट पता करना चाहता था कि कितने इसके फैक्टर होंगे तो कैसे पता कर सकता था? टोटल फैक्टर कितने आ गए? 12। तो जब फैक्टर निकालने की बारी आती है तो पहले हम देखते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं ये हम देखते हैं। तो बच्चा कहेगा जी बहुत नॉर्मल सी बात है, आप प्राइम फैक्टर देख लीजिए। इसमें 2 की घात कितना आएगा? 2, और 3 की घात 1, और 5 की घात 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा। 2 की घात 2, 4 तिया 12 पंजे 60, यही होगा। अब ये जो फैक्टर बनते हैं ये इसी से बनते हैं कि मैं इनमें से कोई एक फैक्टर ले लूं। जैसे मैं 2 की घात 2 के ही फैक्टर आपसे पूछूं कि 2 की घात 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो बच्चा कहेगा जी 2 की घात 2 के फैक्टर हो सकते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये 2 की घात 2 था। टोटल फैक्टर 2 की घात 2 के कितने हो सकते हैं? 3। कैसे? अच्छा, 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 की घात 2 का मतलब है 4, और 4 के फैक्टर 1 2 4, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए 2 की घात 0 का मतलब 1 है, 2 की घात 1 का मतलब 2 है, 2 की घात 2 का मतलब 4 है। ठीक है, मैंने कहा 3 की घात 1 का फैक्टर, तो आपने कहा 3 की घात 0, 3 की घात 1। मैंने कहा 5 की घात 1 का फैक्टर, 5 की घात 0, 5 की घात 1। अब देखिए जो फैक्टर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आप बहुत ध्यान से समझेंगे तभी बात समझ आएगी कि जब ये एक इससे गुणा होता है और इससे गुणा होता है, एक फैक्टर बन गया। और आप देख भी रहे हैं कि ये तीनों गुणा होंगे तो कौन सा फैक्टर आ गया? एक आ गया। आ गया नहीं आया? फिर ये इससे गुणा होने के बाद अगर इससे गुणा हो जाता गलती से तो 2 1 एकम 1 पंजे 5, तो 5 आ जाता। आता है नहीं आता? बताओ मुझे, आता है नहीं आता? फिर आप कहोगे जी अगर ये इससे गुणा होता 3, और फिर एक बार इससे एक बार इससे, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी एक तो 3 आ जाता और एक 15 आ जाता। बोलो आ जाता है नहीं? फिर जब ये 2 की घात 1 इससे गुणा होता, 2 एकम 2, और फिर ये 1 इससे होता तो 2 एकम 2, 2 आ जाता। इससे गुणा होता 2 एकम 2 पंजे 10, तो 10 आ जाता। बस। फिर ऐसे ही जब ये 4 गुणा होता इससे तो 4 एकम 4 एकम 4, 4 आ जाता। 4 एकम 4 पंजे 20 आ जाता। आ जाता है नहीं? 4 तिया 12 एकम 12, 12 आ जाता। 4 तिया 12 पंजे 60 आ जाता। ठीक है, और क्या आता? जब मैंने इस 2 से गुणा की थी तो मैं कहता 2 पंजे 10, भाई इससे गुणा होती 2 पंजे 10 तिया 30 आ जाता। तो आप देख रहे हैं जब मैं इसकी गुणा करता, सिर्फ इसकी 3 से करता, 3 से 2 तिया 6 एकम 6, तो 6 आ जाता। आपने देखा कि सारे फैक्टर आ गए। इन सबसे गुणा होके ही सारे फैक्टर बन रहे हैं। यानी कि मैं ये देख रहा हूं कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 3। इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 2। इसके कितने टोटल फैक्टर हैं? 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 टोटल फैक्टर इसलिए बन रहे हैं। भाई इसलिए बन रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को, कि जो फैक्टर बनेंगे वो इसकी 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 गुणा होके बनेंगे। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने इसके फैक्टर कर सकते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। इसके कितने फैक्टर कर सकते हैं? 3 की घात 0, 3 की घात 1। बस हम नहीं करते। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए कि हाँ जी ये डाउट है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, आप मेरी बात सुनो, अगर ये बात नहीं समझ आई है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। कैसे? देखो आपने देखा यहाँ पे पावर कितनी थी, तो आपने कहा जी 2 थी। इस एक फॉर्मूले से या एक कॉन्सेप्ट से मैं सारे फैक्टर सिखा दूंगा।
अगर ये 2 की घात 2 थी तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3। अच्छा यहाँ पे एक ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक फैक्टर 2 की घात 0 भी होता है। यहाँ पे पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 से शुरुआत हो रही है, एक फैक्टर 0 है। यहाँ पे पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, एक एक ज्यादा आ रहा है। यानी अगर मुझे कोई ये कहे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर ये बात नहीं भी समझ आई है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर मुझे कोई ये कहता है, मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई कहता है कि एक संख्या n है और n को मैंने लिख दिया a की घात p, b की घात q, c की घात r, abc यहाँ पे प्राइम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 15 की घात लिख दें, abc प्राइम होने चाहिए। अब मुझसे कोई कहे कि यार नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बताओ, n क्या होंगे? तो मैं कहूंगा जी a की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे p, तो p में 1 जुड़ जाएगा। क्या होगा? p में 1 जुड़ जाएगा, q में 1 जुड़ जाएगा, r में 1 जुड़ जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। बोलो भाई, अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर आपने सिर्फ ये फॉर्मूला, मेरी बात सुनो, ना तो मैं आपको स्पेसिफिक फैक्टर का फॉर्मूला याद कराऊंगा, ना मैं आपको इवन का याद कराऊंगा, ना मैं आपको ऑड का कराऊंगा, मैं सारे सवाल एक इस सिंगल फॉर्मूले से कर जाऊंगा। बोलो, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। किसी को भी डाउट है तो मुझसे कह दो, जो भी कहना है कह दो, अच्छा लगेगा मुझे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं और सीधे सवाल पे आते हैं। ठीक है, सीधे सवाल पे आते हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, जो लोग अभी जुड़े हैं बता दूं, मैंने अभी सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला बताया है कि अगर a की घात p है, b की घात q है और c की घात r है, तो ये p और q और r में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। इसका लॉजिक मैं पिछले पेज पे बता चुका हूं, ये इसका लॉजिक था। आप कहो तो एक और एग्जाम्पल से इसका लॉजिक समझा देता हूं। जैसे कोई संख्या 100 है, शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए। 100 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50। इतनी गंदी सी स्मेल यहां क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस रूम में। मेरी जैकेट में तो नहीं आ रही, वैसे मैं नहाया नहीं हूं, बट मेरे ऐसे कभी स्मेल आज तक नहीं आई, 10 दिन भी ना नहाऊं। 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50, 100, कोई फैक्टर छूट गया क्या? 4 और 4 8 हुए, इसके 9 फैक्टर होते हैं। 1, 2, 4, 5, 20 रह गया, 20। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बात? ठीक है, अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आग लगानी है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मैं 100 को क्या लिख सकता हूं, 100 को, तो आप कहेंगे 100 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर क्या है? 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। इसके फैक्टर 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, यही लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि अब फैक्टर कैसे निकलेंगे बताइए? तो आप कहेंगे जी एक बार इसकी गुणा इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे, कितने फैक्टर आ जाएंगे? 3। फिर एक बार इसकी इससे, एक बार इसकी इससे, एक बार इसकी इससे, 3 फिर आ जाएंगे। फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर 3 आ जाएंगे। यानी 3 3 3 बार आएंगे। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 9। और 9 ही इसके फैक्टर होते। तो हमने कहा डायरेक्ट ही निकाल देते, हमें पता है इसके 3 फैक्टर और इसके 3 फैक्टर आपस में गुणा होंगे, कितने फैक्टर बना देंगे? 9। यही मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया कि यहां पे पावर कितनी थी? 2, गुणा कितने की हुई? 3 की, एक ज्यादा। क्योंकि एक ज्यादा क्यों है? क्योंकि 0 पावर से शुरू करते हैं, 2 की घात 0 भी इसका एक फैक्टर है। बोलो भाई, बोलो बोलो दोस्त। जैकेट बड़ी प्यारी सी भारी सी लग रही, ठंडी लग रही इसमें, बिल्कुल भारी भरकम है बहुत, बट उतना डिजर्व भी नहीं करती ना, बात ये है। आगे बढ़ते हैं, मैं अब सवाल ले रहा हूं डायरेक्ट सवाल।
पीडीएफ 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 पीडीएफ, ये लो भाई। 240 के कितने गुणनखंड हैं आपको बताने हैं, फटाफट। कलर तो चेंज कर देते भाई। 240 के कितने गुणनखंड हैं ये आपको बताना है, फटाफट से बताना है, वक्त नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। 240 के कितने गुणनखंड हैं ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। मैं 15 सेकंड आपको दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, 15 सेकंड से ज्यादा। 15 सेकंड आपके पास हैं। 240 के गुणनखंड बता रहे हैं बच्चे, ग्रुप में बताएंगे। बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को। मैं भी खोल लेता हूं अपने मोबाइल में आपकी कमेंट देखने के लिए। एक दो बच्चे का नाम ले देते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कि जी मेरा नाम ले दिया। अब मैं कम देखता हूं कमेंट, क्योंकि उससे टाइम भी जाता है, कभी कभी देख लेते हैं। फोटो तो अब इतनी आ गई हैं, अब तो ये बंद कर दो पुरानी फोटोज लगाना यार, बहुत गंदी लगती हैं, हद से ज्यादा गंदी लगती हैं। बच्चों का उत्तर आ रहा है, ब्राइट, जीनियस, शैलेंद्र, अभिषेक अंतवल, अंकुश चौधरी, फोटोन अन अकेडमी, गौरव झा, बाबा का दरबार। अबे बाबा का ढाबा लिख देता, दरबार लिख रहा है, बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लड़का है ये, बहुत ही सुंदर और अद्भुत इसकी परफॉर्मेंस, भगवान इसको बहुत ऊपर लेके जाए। देखिए भाई, अब 240 के गुणनखंड मुझे बताने हैं, तो मैंने 240 को क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 240 को। देखिए मैं जल्दी से कैसे लिखूंगा, जल्दी से लिखना सीखिए। जैसे 240 एक संख्या है, तो मैं समझ गया कि यार ये 8 आएगा, 8 तिया 24 और 10 बच गया, 2 गुणा 5। भाई 8 तिया 24, 5 दूनी 10, तो मैं समझ गया 2 एक तो यहाँ पे आ रहा है, 2 की घात 3 यहाँ, तो टोटल 2 की घात कितनी होगी इसमें, 4। उसके अलावा 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बोलेंगे जी नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, पावर 4 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, फैक्टर आ गए 5 दूनी 10 दूनी 20। यही उत्तर था और सब बच्चों का यही आ रहा था, बिल्कुल सही जवाब था, यही उत्तर था 20। अब बात आती है, जब हमसे कोई कह दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ, कोई हमसे ये कह दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, अब हमारी अप्रोच क्या होगी, मैं सिखा देता हूं, ये लिख लिया, इस पे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बच्चे 5x पे देखते हैं वीडियो, यही देखो, ज़्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे। आपको मेरे जैसा बनना है, थोड़े दिन दिक्कत आएगी, बाद में आदत हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसने पूछ लिया कि 360 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, 360 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, ये बच्चों को करना है सवाल, ठीक है। तो तकलीफ होती है इसको करने में, बट हम नहीं होने देंगे। देखिए इवन गुणनखंड का मतलब क्या है, इवन गुणनखंड का मतलब क्या है, इवन गुणनखंड, आप कहेंगे जी उसमें 2 होना जरूरी है, डिविजिबल बाई 2 होना जरूरी है, ऐसे कह सकते हैं, डिविजिबल बाई 2 होना जरूरी है, ठीक है। जब 360 को लिखने की बारी आई तो मैंने लिखा 2 की घात कितना होगा, 4 तो इसमें आ रहा है, 4 गुणा 9 गुणा 10 लिख लूंगा इसको फटाफट से। कैसे लिख देता हूं जल्दी से, 4 गुणा 9 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5। तो मैंने कहा ये 2 की घात कितना हो गया, 3, ये 2 की घात 3 हो गया, ये 3 की घात 2 हो गया, और 5 की घात 1। देखिए अब आपको क्या है समझना, मेरी बात को समझना बेटा ध्यान से। आप चाहते हो कि 2 हर हाल में रहे, 2 हर हाल में रहे, इवन फैक्टर चाहिए, तो बेटा 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लो। अब कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है कि फैक्टर इवन ना आए। मैंने 2 पहले ही बाहर रख दिया ताकि मुझे इवन चाहिए, और अब मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए। इसके फैक्टर क्या आ गए, फैक्टर, तो आप कहोगे जी इसके फैक्टर्स आ गए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, कितना उत्तर आ गया, 3 या 9 दूनी 18। क्या बच्चों का उत्तर 18 आ रहा था, बच्चों का उत्तर 18 आ रहा था, वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, मुझे इवन फैक्टर चाहिए था, सम चाहिए था, मैंने कमबख्त 2 पहले ही बाहर लिख लिया।
क्योंकि इवन का मतलब मुझे 2 की गारंटी चाहिए, मुझे चाहिए कि 2 रहे ही रहे। तो मैंने उसके लिए 2 को क्या किया, पहले बाहर कर दिया और फिर अंदर वाले के फैक्टर निकाल दिया, 18 आ गए। इससे गारंटी रहेगी कि अब 2 यहां से हिलेगा नहीं। जो फैक्टर भी और आने की कोशिश करेगा उसको भी ये 2 क्या बना देगा, इवन बना देगा। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा फॉर्मूले याद रखने में कोई भलाई नहीं है, कोई भी भलाई नहीं है। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मेरी बात को? समझनी पड़ेगी आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं। अब जैसे कोई मुझे ये पूछ ले कि यार 2 अभाज्य संख्याएं पी क्यू हैं, ये सवाल देखिए जरा, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। कौन बताएगा इसका उत्तर? कौन बच्चा है जो बताएगा? 2 अभाज्य संख्याएं p कॉमा क्यू हैं, 2 अभाज्य संख्याएं p कॉमा क्यू हैं। p इंटू क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? न्यूनतम। देखिए, 2 अभाज्य संख्याएं यानी किसी से भी नहीं कटेंगे। इसका मतलब n जो है ना, n बेसिकली p की घात 1 और q की घात 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है, अभाज्य संख्याएं कटेंगी नहीं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर, कितनी सिंपल सी बात पूछी मैंने, आप जवाब नहीं दे पाए। तो अब आपको पता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 1 एकम 1 बराबर 2 दूनी 4 उत्तर आ जाए। 2 दूनी कितना उत्तर आ जाएगा? 4 आ रहा है बच्चों का 4। बच्चों को 4 लाना पड़ेगा, बच्चों को 4 लाना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी बात बच्चों को। देखिए, मैं बहुत टेक्निकल पढ़ाता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं बहुत कठिन पढ़ाता हूँ, बट मैं वो पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है। आप समझो मैं क्यों कम बच्चों को पढ़ाता हूँ। सिलेक्शन भी कम बच्चों का होता है, सबका नहीं हो जाता। मैं चाहूँ तो बहुत भीड़ इकट्ठी कर लूँ, इतने नॉर्मल सी बातें बताऊँ, हर बच्चे को समझ आए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज मैं इतने महान महान टीचरों को जानता हूँ जिनको देखने वाले लोग बहुत हैं, लाखों में। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने एक बच्चे का नाम बताइए जिसका सिलेक्शन सीजीएल में करा दिया, तो उनके मुंह से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। आ ही नहीं सकती कि इन भाई साहब से पढ़ के कोई सीजीएल में सेलेक्ट हुआ होगा। कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये खुद नहीं हुए, खुद इनका प्री नहीं निकला कभी आज तक। तो भैया हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन होना है। तो आप इस बात को मत देखा करो। जितने सोचो इंटेलिजेंट लोगों को, अगर मैं 100 लोगों को इकट्ठा करूं और उसमें इंटेलिजेंट की बात करूं तो 10 निकलेंगे, यानी इंटेलिजेंट लोगों की भीड़ कम है और बिना पढ़ने वालों की, मस्ती मसाला वालों की भीड़ ज्यादा है। तो आपको भीड़ की बात नहीं करनी है। जहां भीड़ की जरूरत होती है वहां राखी सावंत को बुलाया जाता है, टीआरपी बढ़ानी है तो। बट क्या टीआरपी का स्टैंडर्ड है? नहीं। क्या टीआरपी, सोचिए हमारे देश में टीआरपी भीड़ से कैलकुलेट की जाती है, इस बात की बड़ी मुझे शिकायत है और गिलानी है। अब एक गांव में जाके अगर एक टीचर पढ़ाने लगे तो टीआरपी नहीं आएगी, बट अगर एक मदारी डमरू बजा के खेल दिखाने लगे और यही कहे बस ये लड़का अभी गायब हो जाएगा, देखिए देखिए, तो तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि मदारी उस टीचर से ज्यादा अच्छा है और इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के इस देश के आगे बढ़ने तक में सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, बट मदारी की टीआरपी ज्यादा है। तो टीआरपी नॉट एवरीथिंग, टीआरपी सब कुछ नहीं है। लिखो भाई, नोट करो इस टॉपिक को भी कि एक वीडियो टीआरपी पे ही बनेगी। टीआरपी इज नॉट एवरीथिंग, टॉपिक नोट करो टॉपिक। अगला सवाल देखिए, एक सवाल मैंने पूछ लिया कि 360 के कुल विषम गुणनखंड कितने हैं? विषम, देखिए जब विषम 360 नहीं है, सॉरी 420 है, करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, 420 है, 420 है यहाँ पे, 420। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे 420 के ऑड गुणनखंड निकालने, ऑड फैक्टर निकालने हैं, तो 420 को लिखते कैसे? तो आप कहोगे जी 420 को लिखेंगे 2 की घात 2, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1, यही लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि ऑड गुणनखंड बताओ। आप मुझे बताओ, क्या कभी किसी इवन नंबर के ऑड गुणनखंड आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ऑड गुणनखंड तो सिर्फ इसके आएंगे, बताओ। ऑड गुणनखंड सिर्फ इसके आएंगे, तो मैंने इसके गुणनखंड निकाल दिए। इसके गुणनखंड क्या होंगे?
एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसके ऑड गुणनखंड होंगे। आप सोचेंगे बट 2 की घात 2 तो बाहर है, मैं कहूंगा कि 2 की घात 2 का एक फैक्टर होगा 1, जो इन सब के साथ गुणा हो। मुझे जब ऑड गुणनखंड निकालने हैं तो मैं कुछ लूंगा ही नहीं, मैं 2 को लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्या लूंगा? 5 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की। अब हम स्पेसिफिक गुणनखंड पे जा रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। स्पेसिफिक गुणनखंड पे जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। आपकी अगर इजाजत हो तो हम स्पेसिफिक गुणनखंड की तरफ बढ़ जाएं, जहां पे इस तरीके के गुणनखंड आते हैं कि वो गुणनखंड बताओ जो 10 से कटते हैं, वो गुणनखंड बताओ जो 12 से कटते हैं, 24 से कटते हैं, जो कटते रहते हैं। लड़कों का कटता है कई बार, देखिए बताइए। कई लड़के कहते हैं हमारा तो कट गया सर, क्या बताएं। बहुत ही ये दुख का विषय होता है जब कोई लड़का हमें कॉल करके ऐसे बोलता है कि सर मेरा कट गया। पूछते हैं हम उसको, हाथ पैर बाल क्या कट गया? कहता सर पॉकेट कट गया, मेरा जेब कट गया। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी को भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो बताइए, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखिए, चलो ऐसे सवाल तो आप कर लेंगे फटाफट से, इसको तो मैं ना कराऊं तो बेहतर है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखिए पावर दे रखी है तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, पावर बहुत बड़ी बड़ी है तो निकाल देंगे। तो ये सवाल मैं RW में दे रहा हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए ये सवाल मैं RW में दे रहा हूं। RW रेंट वर्क में दे रहा हूं, रेंट वर्क में। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, इन्हें कहते हैं हम स्पेसिफिक फैक्टर। सबसे पहली बार ये सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम में आए थे, सबसे पहली बार ये सवाल यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए थे। सवाल क्या कह रहा है बता देता हूं, कि इस संख्या के वो गुणनखंड बताओ जिनके अंत में जीरो आता है। जीरो मतलब जैसे 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यानी वो गुणनखंड बताओ सिर्फ हमें जिनके लास्ट में जीरो आता है। इतना सा सवाल हमसे पूछ रहा है कि इसके वो गुणनखंड बताओ जिनके लास्ट में जीरो आता है। आप में से कौन बताएगा? मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और नाम बता के भी उस लड़के का स्वागत करूंगा जो ये बताएगा। जो भी ये बताएगा, कौन बताएगा? सर मेरा तो बस नाम ले लीजिए, यही समस्या है। श्वेता रानी, आपका नाम ले लिया श्वेता, और बताओ और क्या चाहती हो? आप कहो तो कॉल लगा दें आपको, हैं? सर स्पेशल क्लास की वीडियो डिलीट हो गई क्या? नहीं, कोई वीडियो डिलीट नहीं होती। आप मुझे उन टीचरों की तरह क्यों समझते हैं जो वीडियो डिलीट करते रहते हैं? आप अब तक मुझे पहचान नहीं पाए क्या? यहां अगर हमने कहीं खूंटा गाड़ दिया ना तो वो उखड़ता नहीं है, हिलता नहीं। चाहे वहां से रोड निकल जाए, एक बार हमने गाड़ दिया था ऐसे ही खूंटा, सरकार ने कहा यहां से रोड हटानी है, रोड निकालनी है, खूंटा उखड़ेगा। हमने खूंटा नहीं हिलेगा, आप रोड घुमा दो। बहुत बहस हुई, सब कुछ चला। सरकार ने कहा आप हमारी बात मानोगे? हमने कहा हम आपकी सारी बात समझ गए और मान ली, बस एक बात आप हमारी मान लो। वो बोले क्या? हमने कहा खूंटा है ही रहेगा, बात खत्म। तो देखिए भाई, अब देखिए जीरो लास्ट में चाहिए, इसका मतलब है कि फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि फैक्टर शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, कह सकते हैं कि नहीं? शुड बी मल्टीपल ऑफ 10। मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टर अगर 10 का मल्टीपल होगा, मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टर अगर 10 का मल्टीपल होगा तो तकलीफ नहीं रहेगी। आपने कहा कि 10 कैसे बनता है, तो हमने कहा या तो 2 और 5 का मल्टीपल रहे तो बात बन जाएगी। मैंने कहा मुझे हर फैक्टर में 2 और 5 पहले ही चाहिए। आपने कहा तुम्हें इतनी जल्दी है ना, तो तुम ऐसा करो 2 और 5 पहले ही निकाल लो। पहले तो इसको मैं लिख लेता हूं प्रॉपर, ये 2 की घात 6 होगा, यहाँ 2 की घात 6, यहां पे 6 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 और 3 की घात 2। 15 को क्या लिखेंगे? 5 की घात 3, 3 की घात 3। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि पहले प्राइम नंबर में चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली हमें जिसके फैक्टर बताने हैं वो संख्या है 2 की घात 8, 3 की घात 5, 3 की घात 5 है ना, 5 की घात 3 और 7 की घात 4, यही है वो संख्या।
आप कह रहे हो कि मुझे वो फैक्टर बताने हैं, मुझे वो फैक्टर बताने हैं जिनका मल्टीपल 10 से कटता है, मुझे वो फैक्टर बताने हैं जिनका मल्टीपल 10 से कटता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 10 पहले ही ले लेता हूं बाहर। 2 गुणा 5, 10 को मैंने पहले ही बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? आप कहेंगे जी अब 2 की घात 7 बचेगा, 3 की घात तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 5 की घात 2 बचेगा और 7 की घात 4। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? तो आपने कहा जी आपको चाहिए गुरु 10 बाहर चाहिए, तो मैंने 10 पहले ही निकाल दिया। अब कुछ नहीं है इस सवाल में। अब इस सवाल में है क्या कि आप इसके फैक्टर निकाल दो, बस इसके फैक्टर निकाल दो। अब आप 10 तो बाहर पहले ही ले लिया, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 7 + 1 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 5 + 1 6, 2 + 1 3, 4 + 1 5, डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो आपने कहा 6 तिया 18 पंजे 90 अट्ठे 72 720 इसके फैक्टर। क्या किसी बच्चे का उत्तर 720 आ रहा था कमेंट में? 720 आ रहा है? बहुत लड़कों का आ रहा है 720। भाई लड़के इस क्लास में वाकई में कमाल कर रहे हैं, दिल को छू रहे हैं। द गाइज आर टचिंग माई हार्ट, अगर उनका आंसर सही है तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, मुझे बेहद अच्छा लग रहा है दोस्त, बेहद अच्छा। आप वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे वो फैक्टर्स बताइए जो एंड हो रहे हैं किससे? 0 से। तो आपने कहा इसका मतलब आप 10 के मल्टीपल पूछना चाहते हो फैक्टर में। तो मैंने कहा 10 के मल्टीपल कैसे निकलेंगे? तो आपने कहा 10 को पहले ही बाहर ले लो, उसके बाद फैक्टर निकाल दो, बात खत्म। जल्दी से बताओ बात आई समझ या नहीं आई, अच्छा लगा या नहीं? ये तरीका पसंद आया नहीं, बस मुझे इतना बता दो, तरीका पसंद आया कि नहीं? सर मैं अभिषेक सिंह छपरा से। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका, जब भी छपरा आना होगा तो आपसे मुलाकात होगी। चलिए कुछ और एक ऐसे सवाल करें जिससे कि आपको मजा आ जाए। प्रैक्टिस बैच के बारे में 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। प्रैक्टिस बैच के बारे में हम 1 या 2 दिन और वेट करते हैं मैक्सिमम, उसके बाद अनाउंस कर देंगे। 10 तारीख को अनाउंस कर देंगे, क्योंकि वो बैच इनकी तैयारी में और 4 चांद लगाएगा। दैट बैच विल एडेड 3 स्टार टू योर प्रिपरेशन। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। लुंगी धोने जा रहे थे साबुन से, तभी रूमाल हो गया। देखिए इस सवाल को देखिए। कल अच्छा हुआ वैसे क्लास नहीं हुई थी, कल मेरा चेहरा कितना उतरा हुआ था। मेरे पिताजी तो कह रहे ऐसे लग रहे हो तुम वीडियो में जैसे रो रहे हो, हैं? बहुत ज्यादा हालत खराब थी कल मेरी। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 4 डिविजिबल बाई 24। यानी मुझे उन फैक्टर्स की संख्या बताओ जो 24 से कटते हैं। मुझे उन फैक्टर्स की संख्या बताओ जो 24 से कटते हैं। कोई बात नहीं, वो मैंने चेंज किया होगा, आप यही वाला रहने दो इसमें, और ये अलग से डाल देना डुप्लीकेट बना के। ये भी लेना और वो भी। बच्चे प्रैक्टिस भी तो करेंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़े। आप अपना टैब क्यों नहीं यूज कर रहे वैसे भाई? तो इसमें भी उल्टी सीधी ऐप डाउनलोड कर दी होंगी जो मुझे नहीं चाहिए। ये बिना ऐप के बन रहा है ये? अच्छा मस्त, कलर बहुत प्यारा था। देखो भाई 24 का मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है 24 का मतलब क्या है? तो 24 का मतलब है 2 की घात 3, 2 की घात 3 8 तिया 24, यही मतलब है। 2 की घात 3 और 3 की घात 1, यही मतलब है भाई इसका। तो आप कहेंगे हाँ जी यही मतलब है। तो मैंने कहा मैं ये कॉमन ले लेता हूं यहां से, बिना इसके तो बात बनेगी नहीं, ये कॉमन ले लेता हूं यहां से। तो आपने कहा कॉमन ले लो, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 कॉमन ले लिया। 2 की घात 3 और 3 की घात 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, 5 की घात 3 और 7 की घात 4। अब मुझे मालूम है कि मैंने 24 पहले ही बाहर से गुणा कर दिया।
मैंने अगर 24 पहले ही बाहर से गुणा कर दिया तो अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, काली कलम उठाऊंगा और इसके फैक्टर निकाल दूंगा। काली मैंने क्यों उठाई? ताकि इन फैक्टर्स को नजर ना लगे। बोलो बात सही है कि नहीं? तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसके? तो आपको पता है जी 4 है, यहां पे पावर 1 ऐड हो जाएगा 5, यहां पे पावर 1 है 1 ऐड हो जाएगा 2, यहां पे पावर 3 है 1 ऐड हो जाएगा 4, यहां पे पावर 4 है 1 ऐड हो जाएगा 5, यानी 5 दूनी 10 चौक 40 पंजे 120। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका उत्तर आ गया था 120? बच्चों के उत्तर तो 200 आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत किया है। हमने गलत किया, बच्चे गलत नहीं हो सकते। 5 दूनी 10 चौक 40 पंजे 200 ही तो हमारा आ रहा है, हम 120 क्यों लिख रहे हैं इसको? ये लो, इसीलिए मैं चेक कर लेता हूं आपका उत्तर, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। यू आर मोर देन इंटेलिजेंसी हैव यू डेवलप्ड इन योर माइंड। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो भाई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। प्रैक्टिस बैच बहुत सही रहेगा। अभी क्या इस बैच में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, और प्रैक्टिस बैच भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे जैसे एवरेज हम पढ़ा चुके, तो एवरेज प्रैक्टिस बैच या कंप्लीट 25-25 सवालों के सेट कराएंगे बच्चों को। बहुत मजा आएगा बच्चों को। अल्टरनेट रख लेंगे भले ही से कि भाई हमने इनको पीडीएफ दी, बट मैं ऐसे करूंगा नहीं। मैं पता क्या करूंगा, मैं इनको टेलीग्राम में पीडीएफ दूंगा मात्र आधा घंटे पहले। 5 बजे अगर क्लास रहेगी तो 4:30 बजे एग्जैक्ट पीडीएफ मिलेगी, और फिर प्रैक्टिस कराएंगे। नहीं तो ये ना उसे हवा में ले लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अब देखिए ये सवाल पूछ लिया हमसे किसी ने, ये सवाल पूछ लिया कि भाई बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन से फैक्टर होंगे। कौन बच्चा बताएगा? इस संख्या के मुझे वो फैक्टर बताने हैं, 2 की घात 7, 3 की घात 8, 5 की घात 9, 7 की घात 10 के मुझे वो फैक्टर्स बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग है, बस बता दो मुझे, बता दो रे, बता दो रे, बता दो रे। देखिए बहुत प्यार से बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते कितने प्यार से बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरा फैक्टर 4 का मल्टीपल रहे तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं? यानी मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर के ही फैक्टर निकाल दूं तो बात बन जाएगी। आप कहेंगे हाँ जी ये बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? तो आपने कहा 4 होगा। तो मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा जी 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 की घात 3.5 आएगी, बट 3.5 से आधी घात से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं इसको 4 की घात 3 ही लिख देता हूं। आएगी 3.5, बट मैंने 3 लिख दी। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो क्या होगा? ये 9 की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको बनाऊं तो क्या होगा? 25 की घात 4.5 आएगा, बट मैं 4 लिख देता हूं, क्योंकि 4.5 से अगर मैं ये कहूं कि 25 की घात आधा है, अगर मैं कहूं भी कि 25 की घात आधा है, इसका मतलब 25 की घात 1/2 मतलब 5 है। तो इससे तो परफेक्ट स्क्वायर कभी बनेगा नहीं, और जब इससे बनेगा नहीं तो मैंने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। सीधे सीधे मैंने हटा दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर लिया है। 7 की घात, इसका मतलब मैं 49 की घात क्या लिख सकता हूं? अब ये सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं? अब ये सारी संख्याएं बोलो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं? और जब ये सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं तो बस इनके फैक्टर निकाल दो, बात खत्म। इनके जो भी फैक्टर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर अब क्या आ जाएंगे? तो इसकी पावर कितनी आ रही है? 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4। इसकी पावर कितनी आ रही है? 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5। इसकी पावर कितनी आ रही है? 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5। इसकी पावर कितनी आ रही है? 5, 5 में 1 जोड़ देंगे 6। तो ये कितना होगा? 4 पंजे 20 पंजे 100 छिक्के 600। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता इन सवालों को करने का। मैंने एक फॉर्मूला बताया है, और उस एक फॉर्मूले पे ही मैं सारे सवाल करा रहा हूं। क्या आप बताओ मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया? नहीं बताया। एक ही लगा रहा हूं, P+1 Q+1 R+1। बट जैसे जो चाहिए होता है पहले उस फॉर्मेट में ले आता हूं अपने सवाल को, बात खत्म। बोलो भाई, कह दो आप, फिर बाद में मत कहना कि जी गड़बड़ कर रहे हो। मेरा मतलब था, मैंने ऑलरेडी यहां पे 2 की पावर 2 बना दिया, मैंने यहां पे ऑलरेडी 3 की पावर 2 बना दिया,
यहाँ पे मैंने 5 की घात 2 बना दिया, यहाँ मैंने 7 की घात 2 बना दिया। ऑलरेडी मैंने परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, और जब मैंने परफेक्ट स्क्वायर ले लिया तो मुझे फैक्टर करने में तकलीफ या दिक्कत नहीं हुई। क्या हुआ? नहीं हुई दिक्कत। पूछना वहां पे फार्म हाउस पे कि पिच गीली तो नहीं है, क्रिकेट खेलने का मन है आज बहुत, पूछ लो। आज मुझे सुबह से लकी ड्रॉ के लिए कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने कितनी बार मना कर दिया कि मुझे लोन नहीं चाहिए। लोन उनको दो जिनकी बेटियों की शादियां रुक रही हैं पैसे की वजह से, दहेज की वजह से, उनको लोन दो। जिन बच्चों की पढ़ाई रुक रही है उनको लोन दो। मुझे नहीं है जरूरत लोन की। मुझे 3 साल पहले थी, तब मुझे किसी ने नहीं पूछा, बैंक में जाता था, सर लगा के आ जाता था, नहीं दिया किसी ने लोन। दिन भर में 40 कॉल आती हैं, लोन ले लो लोन ले लो। बताइए आप, अरे लोन की जिनको जरूरत है उनको दो लोन। आगे सवाल देखेंगे। परफेक्ट क्यूब पे एक सवाल कर लीजिए। हर टाइप पे एक एक सवाल हो जाए तो बेहतर होगा। परफेक्ट क्यूब पे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब। तो पहले तो इसको प्राइम नंबर में बना लेना, पहले इसको प्राइम नंबर में बना लेना बेहतर होगा। पहले इसको परफेक्ट क्यूब बना लेना, बहुत बेहतर होगा। देखो भाई, मैंने कहा परफेक्ट क्यूब का मतलब, पहले तो मैं इसको पावर बना लेता हूं। ये कितनी होगी? 2 की घात 7 दूनी 14 होगा, गुणा, क्योंकि ये बेसिकली 12 का मतलब होता है 4 की घात 7 और 3 की घात 7। पावर चेंज करनी पड़ेगी, और ये 3 की घात 7। ये कितनी होगी? 2 की घात 8, 5 की घात 8, 3 की घात 8, 5 की घात 9, 2 की घात 30। इतनी आ जाएंगी। पावर बहुत बड़ी बड़ी आ रही है दोस्त, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो टोटल 2 की पावर कितनी आ गई, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 14 और 30, 44 और 8 52। 3 की पावर 15, 5 की पावर 17, ये आ गई। इसके मुझे फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट क्यूब हों। इसके मुझे फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट क्यूब हों। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? इसके फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब हों। देखिए दोस्त, आपका जवाब होगा कि जी परफेक्ट क्यूब बना लेते हैं, पहले 2 की घात 3 बना लेते हैं अंदर। मैंने कहा 2 की घात 3 बताएंगे तो ऊपर 17 बचेगा, 17 तिया 51। आप कहेंगे जी 52 था, तो मैं कहूंगा 1 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। आप समझो बात को, 1 2 से क्या होगा? परफेक्ट क्यूब बन पाएगा? नहीं। मुझे तो परफेक्ट क्यूब किससे बनेगा? 8 से बनेगा। तो पता चल गई 8 की घात कितनी है? 17 है, बात खत्म। 8 की घात कितनी है? 17। फिर 3 के केस में मैंने लिखा 3 की घात 3 की घात 5। इसको मैंने लिखा 5 की घात 3 की घात 5, क्योंकि यहां भी हम 15 ही लिख पाएंगे। 17 जो पावर है 5 की, उसमें 2 पावर रह जाएंगी, उनका हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब मैंने कहा कि मुझे फैक्टर निकालने हैं परफेक्ट क्यूब, तो मैं इसके फैक्टर निकाल देता हूं। इसके 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 फैक्टर निकाल देता हूं। क्या होंगे फैक्टर? तो आप कहेंगे जी फैक्टर्स हो जाएंगे 17 प्लस 1 18, डायरेक्ट लिख दूं, बोलो। 17 प्लस 1 18, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, छिचंग 36 गुणा 18 है, यानी कि 18 का स्क्वायर 324 दूनी 648। ऐसे गुणा करनी जिस दिन आ जाएगी तो समझ लो तुम्हारा गणित में बेड़ा पार लग जाएगा। कोई लड़का है जिसका उत्तर आ रहा है? तमाम लड़कों का उत्तर 648 आ रहा है, हमें इस बात की बेहद खुशी है। तमाम लड़कों का उत्तर 648 आ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि लड़के इस तरीके से पढ़ रहे हैं।
मैं लड़कों के गंदे कमेंट भी देख लेता हूं। भाई सर को बोलो कि कंटिन्यू क्लास 3 आवर अटेम्प्ट। अच्छा, कंटिन्यू 3 घंटे चलाऊं क्लास, ठीक है भाई। 648 पिल्लू का प्यार पटना से, पिल्लू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पिल्लू आपका। भगवान करे वक्त बदल दे पिल्लू का, भगवान करे वक्त बदल दे पिल्लू का। आगे बन नहीं पा रही शायरी, नाम तो बहुत गजब है पिल्लू, बन नहीं पा रही, जैसी बनेगी ठीक है। ऐसे बना देते हैं, पिल्लू का पल्ली नशे में हो गया टल्ली। देखिए अगला सवाल पे जा रहे हैं। ये दोनों पूछ रहे हैं, अब ये दोनों पूछ रहे हैं, यानी देखिए आप एक बात मुझे बताइए कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी है तो उसकी पावर 3 होनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो 6 होनी चाहिए उसकी पावर। उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 6। तो इस सवाल को आप निकालो एक बार, 6 अंदर कॉमन लेके करो, देखते हैं क्या होगा। 6 कॉमन लेके करो जल्दी, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा फास्ट करोगे हमें भी अच्छा लगेगा। देखो मैंने कहा यहां पे 2 की घात 14 आ जाएगा क्योंकि अंदर 4 है, तो 2 की घात 14 लिख लूंगा मैं, और 5 की घात 7, 3 की घात 8 है, 25 की घात 9 को 5 की घात 18 लिख दूंगा, डबल हो जाएगी, ऊपर जाएगी पावर तो, और 7 की घात 10, ठीक है, 7 की घात 10, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? अब हमने कहा 2 की पावर टोटल 14 है, 5 की पावर टोटल 18 7 25 है, 3 की पावर 8 है, 7 की पावर 10। मैंने कहा मुझे दोनों बताने हैं, परफेक्ट क्यूब भी और परफेक्ट स्क्वायर भी, तो आपने कहा अंदर पावर 6 आनी चाहिए, तो मैंने 2 की घात 6 लिखा, तो ऊपर कितना आ सकता है? 2, 12 आ सकता है भाई, बाकी की 2 पावर बच जाएगी। 5 की घात की बात करूं, 5 की घात 6 तो ऊपर 4 आ सकता है, 4 कैसे, 6 चौक 24, यहाँ पे 25 है, 1 बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 की घात 6 की घात बस 1 आ सकता है, 7 की घात 6 की घात भी 1 आ सकता है। क्योंकि पावर 6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी हमें चाहिए, दोनों चाहिए। अब क्या करेंगे? अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। आज पीली कलम का इस्तेमाल नहीं हुआ, आप करते हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। इसके क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे भाई? 2 + 1, 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1 होंगे या नहीं? बोलो। तो आपने कहा कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया जी 3 × 5 × 2 × 2, 3 पंजे 15 चौका 60। क्या किसी बच्चे का उत्तर 60 आया है? मैं जानना चाहता हूं किसी बच्चे का उत्तर 60। बहुत सारे बच्चों का उत्तर 60 आया है। मैनी स्टूडेंट फाइंड द आंसर 60। 60 बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, ला 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 ला, डिचक 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 डिचक। कितना गंदा लगता है जब ये लड़के, मैंने देखा है जो ऐसे कैप पहन लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि नई बहू यही है। बहुत से हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आते थे ऐसे टोपा पहन के, ऐसे लगता है नई बहू है भाई साहब, ऐसे ऐसे करके आएंगे ऐसे, और पूरा ढक लेते हैं आंखें भी। फिर इनको लगता है कि कोई दक्षिणा लेके आए, अरे बहू की मुंह दिखरोनी करनी है, दिखाना बहू अपना चेहरा। पता चली बहू का दूल्हा निकला ये। देख ना लो आज के बाद किसी को ऐसे टोपी पहनते हुए। आया है? आपने जो किया था, आपने जो किया था ऑर्डर? अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बात आएगी इसकी। ये सवाल मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं आपसे कि इस तरीके के सवाल भी आप मुझे बताएं, मुझे बेहद अच्छा लगेगा।
इस तरीके के सवाल भी अगर आप मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 73 की पावर 3, 40 की पावर 3 एंड 33 की पावर 3 इज। इन सभी संख्याओं का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताएं भाई, इस तरीके का सवाल कौन बच्चा बताएगा? देखें, मैं बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 और 33 की पावर 3। बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। तो मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, आप सबको पता ना हो तो, अगर आपने एलजेब्रा कभी पढ़ा है जीवन में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंसेप्ट पे सीपीओ में तो बहुत सवाल आए हैं, इस पे नहीं, इस पे तो एसएससी में भी आते हैं, इसकी बात कर रहा हूं। अब आपने क्या नोट किया बेटा? आपने नोट किया कि जी 73 प्लस 40 माइनस 33 बराबर 0 है। बोलो है या नहीं? 73 माइनस 40 माइनस 33 बराबर 0 है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 73 और माइनस 40 और माइनस 33 0 के बराबर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी है। तो मैंने कहा फिर ये कितना होगा? तो आपने कहा जी ये हो जाएगा 3abc यानी कि 73। और देखिए ये माइनस का 40 है, ये माइनस का 33 है। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ेगा? आपने कुछ नहीं है, माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। ये माइनस माइनस आपस में क्या बन जाएंगे? प्लस। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? अब मैंने कहा यहाँ पे 3 कितने आ रहे हैं? तो आपने कहा 3 33 में भी आ रहा है, 3 की घात 2 है। 73 एक प्राइम नंबर है, 73 की घात 1 है। 40 का मतलब 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 है। 33 का 3 यहां आ चुका है, 11 की घात 1 है। मैंने इसको ऐसे लिख लिया बेटा। मैंने क्या किया? इसको ऐसे लिख लिया। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? बोलो, लिखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर भैया इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? तो आपने कहा बहुत आसानी से निकाल दूंगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपने कहा जी नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और ये 2। ये आ जाएगा नहीं? तो मैंने कहा 3 दूनी 6 चौक 24 चौक 96 इसके फैक्टर होंगे। ये लो, 96 विल बी द फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48 दूनी 96। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई, है भाई। बोलो भाई, किसी को भी कुछ पूछना है यहां तक? कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे को है तो वो बताए मुझे कि हाँ जी किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी और तरीके का डाउट है, अपने जीवन में वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है जीवन में, तो वो मुझे कह दे कि जी हाँ डाउट तो नहीं है इस सवाल में, निकाल लेंगे ऐसा सवाल आएगा। एक और करके दिखा दो इसी बात पे, इसी बात पे एक और करके दिखा दो तुरंत, हैंड टू हैंड। हम ज्यादा पंगा नहीं पालते, हम तुरंत के तुरंत बच्चों से सवाल पूछते हैं। हमें ज्यादा पंगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ज्यादा पंगा। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल पंगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमको पंगा, हमें चाहिए नॉर्मल पंगा। ला 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 ला, जल्दी बताओ। देखिए अब ये सवाल भी सेम है, ये सवाल भी सेम है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी, मैंने देखा 53 माइनस 46 माइनस 7 बराबर 0 आ रहा है। अगर ये बराबर 0 आ रहा है तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे, अब मैं देखिए माइनस नहीं लिख रहा हूं, इतने आप समझदार हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 इंटू 53 इंटू 46 इंटू 7।
क्या ये संख्या 6 और 9 से कटेगी? हाँ जी, 6 से तो कटेगी बट 9 से नहीं कटेगी, गलत है। 21 और 23 से कटेगी? हाँ जी, 23 दूनी 46 और 7 तिया 21, 21 और 23 से कटेगी। फिर मैंने कहा 2 और 21 से कटेगी, तो आपने कहा 21 से तो कट रही है, 2 से भी कटेगी, ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी इस सवाल का उत्तर है। बोथ बी एंड सी इस सवाल का उत्तर है। मैंने क्या कहा कि बोथ बी एंड सी इस सवाल का उत्तर है। अगर किसी भी बच्चे को इस सवाल में डाउट है, उसे नहीं समझ में आया, तो वो मुझसे पूछ सकता है, अपने दिल की बात कह सकता है। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो, क्योंकि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं कि कुछ बाकी ना रहे, हर बात बच्चे को क्लियर हो जाए, हर बात बच्चे को क्लियर हो जाए कि भाई कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं फैक्टर्स पे। कोई बात बीच में आती है अगर काम की तो भी मैं बता देता हूं। ये भी अभी कई सवाल और बचे हैं, अभी कई सवाल और बचे हैं। गर्मी भी बहुत लगने लगी है इस जैकेट की बच्ची में, बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें ना, जैकेट की बच्ची में। बहुत मोटी जैकेट है, आप इस जैकेट को कभी मत लेना क्योंकि ये बहुत मोटी है। ये मुझे लगता है कि रोहतांग पास वगैरह पे पहनने के लिए है, बहुत मोटी जैकेट है। देखो भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि n बराबर 4 की घात 11, 4 की घात 12 इतने के कुल कितने गुणनखंड है? ऐसा सवाल एसएससी ने पूछा। जल्दी से उत्तर बता दो ताकि कम से कम सम ऑफ फैक्टर खत्म हो जाए। आज शाम को 6 बजे भी आपकी क्लास है, कहीं नहीं अभिनय मैथ्स चैनल पे, कहीं नहीं अभिनय मैथ्स चैनल पे, यहां पे क्लास है। आज शाम को 6 बजे भी नंबर सिस्टम की क्लास है। मुझे परसों तक किसी भी हाल में नंबर सिस्टम खत्म करना है। आप पढ़े ना पढ़े मुझे मतलब नहीं है। मैंने आपको अभी 1 बजे छोड़ूंगा, 5 घंटे दे दूंगा, 5 घंटे में पूरी क्लास रिवाइज कर लेना, सवाल कर लेना, बस बात खत्म, हम खत्म कर देंगे खेल। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। यदि n बराबर 4 की घात 11, 4 की घात 12, 4 की घात 13, 4 की घात 14, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? देखिए बड़े प्यार से देखना। मैंने कहा n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा? तो आपने कहा जी n बराबर होगा 4 की घात 11 कॉमन ले लेना, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, यही बचेगा। क्योंकि अंदर बचेगा 4 की घात 1। देखिए अंदर में अगर आपसे कहूं तो अंदर बचेगा 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, ऐसे अंदर बचेगा। ठीक है, क्लियर है बात? अरे बोल दो भाई। मैंने नया कवर ले लिया फोन का, कल ही एप्पल ने लॉन्च किया, बढ़िया लग रहा है कवर, ब्लू है, ब्लू फोन था तो ब्लू कवर होना चाहिए था, इसीलिए ले लिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाई 64 और 16 कितना है जी? 80 और 4 84 और 1 85 हो गया ये। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 22, 5 की घात 1, 17 की घात 1। आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं आपको इस बैच में तो A to Z चीजें कवर करके चल रहा हूं, हर कुछ कवर करके चल रहा हूं, कुछ भी छोड़ नहीं रहा, छोटी से छोटी चीज भी, कि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ना हो मेरे बच्चे ना कर पाए पेपर में। द बेस्ट बैच में आप पढ़ रहे हो जिसकी फीस है 25,000, बट आप फ्री पढ़ रहे हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, बहुत आसानी से निकल आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे, 22 में 1 जोड़ूंगा 23, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 23 चौक कितना हो गया? 92। 23 चौक कितना हो गया? 92। यही इस सवाल का उत्तर है। 23 चौक 92 ही इस सवाल का उत्तर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 23 चौक 92 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वही है जिसमें पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको हम रेंट वर्क में दे सकते हैं कि भाई पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो इसको बच्चा रेंट वर्क में कर लेगा। अभी ये डल जाए पीडीएफ 1 घंटे के अंदर, आप मार्क कर लो आंसर वगैरह सब। ठीक है, ये भी जैसे मैंने रेंट वर्क में दे दिया सवाल। पूर्ण घन पूछ रहा है इसमें, ये भी रेंट वर्क में दे देता हूं।
ये सवाल करना बहुत जरूरी है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, SMFQ। हम भी इस बैच का नाम जो अब रखेंगे ना, SMFQ रखेंगे, एसएससी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन सीरीज। मस्त है, अरे अपने हिसाब से नाम निकालो, SMFQ सीरीज, SMFQ, नोट डाउन दिस थिंग, SMFQ। ठीक है, ये क्या कह रहा है सवाल, मैं समझा देता हूं कि अगर एक संख्या 200 को एक पॉजिटिव इंटीजर x से भाग दिया जाता है, अगर एक संख्या 200 को एक पॉजिटिव इंटीजर x से भाग दिया जाता है, तब क्या होता है, तो रिमाइंडर 8 बचता है। देखिए ये क्या कह रहा है, आप समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो एक संख्या थी क्या, कमीनी 200 संख्या थी, कमीनी, कमीनी नहीं है बेसिकली, कामिनी है। मैं कामिनी को ही क्या पढ़ता हूं, कमीनी। मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब है, मैं क्या करूं भैया। देखो भाई 200, अब मैंने x से भाग दिया, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच गया, 8। ये सवाल में दिया, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। मैंने कहा कि अगर यहां 8 बच रहा है तो क्या सब्ट्रैक्ट होके यहां आया होगा, तो आप कहेंगे जी यहां पे 192 रहा होगा, यहां पे 192 रहा होगा, और 200 में से 192 माइनस हुआ होगा, 200 में से 192 माइनस हुआ होगा, तो कितना बचा है, 8। ठीक है, 192। क्लियर है बात, आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैंने कहा कि 192 बचा है, इसका मतलब x के पहाड़े में 192 आया होगा। भाई जब मैं किसी संख्या को भाग करता हूं, मान लेते हैं एक संख्या है 100, मैं 8 से भाग कर रहा हूं, ठीक है, तो 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया। तो आप देख रहे हो कि जहां पे 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका फैक्टर ही तो है 8, है या नहीं। देखिए या तो मैं ये कह दूं कि ये 8 के मल्टीपल हैं, या ये कह दूं कि ये 8 के फैक्टर हैं, बात एक ही है। या तो मैं यहां पे कह दूं कि x के मल्टीपल, x का मल्टीपल है 192, या तो मैं ये कह दूं, बोलो भाई, मल्टीपल है 192, या तो मैं ये कह दूं कि x का मल्टीपल है 192, या मैं ये कह दूं कि 192 के फैक्टर है x, 192 का फैक्टर है x। अब बच्चा कहेगा जी ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं 192 के, यानी जितने 192 के फैक्टर हो सकते हैं उतने ही उत्तर होंगे x के मान। फिर एक बच्चा बोला जी रिमाइंडर 8 आ रहा है, ये ध्यान रखना कि x 8 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया बड़ा होगा 8। 192 के फैक्टर जो 8 से बड़े हैं, तो पहले तो मैंने क्या किया, 192 के फैक्टर निकाले। कैसे, मैंने लिखा 192, 192 का मतलब होता है 2 की घात 48 दूनी 96 दूनी, अरे 64 तिया होता है ना 192, 64 तिया, यानी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1, सही है, 64 तिया 192 होते हैं। तो मैंने कहा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, तो आपने कहा जी नंबर ऑफ, आपने देखा मैं ये सवाल, अब मैं चाहता तो ये सवाल छोड़ देता, बट मैं नहीं छोड़ा, मुझे पता है एसएससी इसको बहुत बार पूछ रही है, और ये एक यही जगह है जहां पे मैं इस सवाल को करा सकता हूं, और कोई जगह नहीं थी मेरे पास। तो मैंने लिख दिया 6 और 1 7, और 1 और 1 2। आप खुद इस बैच को किसी भी पेड बैच से कहीं से भी कंपेरिजन कर लो, आप कहीं भी कह दो कि ये भारी नहीं है तो मुझे बता देना, हर चीज सिक्वेंस से बता रहा हूं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 14 आ गए, बट पता है दिक्कत क्या है, बट इसमें दिक्कत क्या है, जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हैं उसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है गुरु कि 8 से बड़े लेने हैं, यानी 192 का फैक्टर तो 1 भी होता है, जो 8 से छोटा है नहीं ले सकते, 2 भी होता है, 4 भी होता है, क्या 6 होता है 192 का फैक्टर, 6 भी होता है, 1 2 4, 3 होता है क्या, 3 भी होता था, 1 2 3 4 6, 7 नहीं होता, 8 8 होता है, यानी इतने फैक्टर में नहीं ले सकता, इससे बड़े लेने होंगे मुझे। तो 1 2 3 4 6 8, यानी कितने हो गए, 6 फैक्टर में नहीं ले सकता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, जगह नहीं बची है, आंसर हमारा क्या होगा, टोटल फैक्टर 14 थे जिसमें से हम 6 नहीं ले सकते, तो 8 इसका उत्तर। आपका आ रहा है किसी का 8, किसी बच्चे का 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है,
हम गलत कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं टोटल फैक्टर निकाल दिए मैंने 14, बट जो फैक्टर 8 से छोटे हैं 1 2 3 4 6 8 उनको तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं वो संख्या 8 से बड़ी है, वो संख्या 8 से बड़ी है, तभी तो झांसी की रानी अपने सम्मान के लिए लड़ी है। बताओ, नहीं लड़ी? और तुम्हारी इज्जत बिना नौकरी के मिट्टी में मिली पड़ी है, क्योंकि x 8 से बड़ी है। देखिए भाई, कुल मिला के बात ऐसी है कि अभी हमने जो पढ़ा है इस सवाल को दोबारा देख लेना, इस सवाल को दोबारा देख लेना, समझ लेना कि क्या करना है। शाम की जो क्लास होगी YouTube पे, अभिनय मैथ्स पे क्लास होगी, अभी मैं क्रिएट करा देता हूं सेशन और उसको शेयर कर दीजिएगा हर जगह। अभिनय मैथ्स पे शाम को क्लास होगी, अभिनय मैथ्स। और क्या क्लास होगी अभिनय मैथ्स पे? फैक्टर्स, जितना भी पार्ट बच गया मैं बता देता हूं, बहुत कुछ बच गया है। जो मेंस में पूछा गया इस बार, प्राइम फैक्टर, जो सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, को प्राइम फैक्टर और 36 तरह के फैक्टर, अलाना फलाना ढिमका, सब कुछ बच गया है। उसको शाम को पढ़ाऊंगा 6 बजे। अनअकैडमी पे नहीं है ये क्लास, अभिनय मैथ्स पे है। अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे है, बोर्ड पे है बाकायदा। और जैसे ही मैं स्पेशल क्लास रिज्यूम करूंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैंने जितना ज्योमेट्री पढ़ाया है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो आप देख लो। अभी कुछ दिन तक 2-2 क्लासेस चलाता हूं क्योंकि जरूरी हो गया है। फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ दिन आया नहीं था, आपको भी पता है ये बात, ठीक है? तो चलो फिर मुलाकात होगी आपसे। 1 मिनट कॉल पे बात कर लो। हेलो, 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है भाई? तो चलो फिर मुलाकात होगी आपसे शाम में 6 बजे। तब तक विदा लेता हूं। इस वीडियो को इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। A to Z क्वांट बैच का एक एक बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हमें इस बैच में 6000 से ऊपर बच्चे भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 6000 है। हाँ। तो देखिए, ऑप्टिमिस्टिक हैं हम बहुत ज्यादा। हम ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका फायदा सीधे सीधे आपको मिले। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर